और खाना खाने के बाद जब ये खाना हमारे दांतों पर चिपकता है, वहाँ पर ये बैक्टीरिया उत्पन्न होता है और हमारे दांतों में सड़न आती है, जिसे हम दांत में कीड़ा लगना भी कहते हैं। लेकिन ये जो उपाय है ये उन प्राचीन नुस्खों में है जो हमारे दादा परदादा भी प्रयोग में लेते थे। क्योंकि दोस्तों हमारे दादा परदादा, उनके दांत इतने मजबूत थे कि बुढ़ापे में भी वो अपने दांतों से अखरोट तक तोड़ देते थे। और अगर उनके दांतों में अगर कोई कीड़ा लगता भी था तो उनके पास थे कुछ ऐसे कारगर नुस्खे जिनसे वो दांत का कीड़ा बड़ी आसानी से हटा लेते थे, और ना ही उनके कभी दांतों में दर्द होता था। तो चलिए ये जानते हैं इन कारगर नुस्खों के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे दांत का कीड़ा हटाने के बाद आपको क्या खाना है जिससे आपका दांत फिर से भरने लगे। आइए जानते हैं नुस्खों के बारे में। इस उपाय में पहली चीज जो आपको यहाँ पर चाहिए वो है लहसुन। आपको दोस्तों यहाँ पर इस तरह से 3 से 4 लहसुन की कलियां लेनी है। लहसुन दोस्तों आपका बिल्कुल ताजा और फ्रेश होना चाहिए, यानी कि लहसुन के अंदर रस जरूर हो। लहसुन आपका सूखा हुआ ना हो, और उसे जो है आपको छील कर इस तरह से बिल्कुल उसका छिलका उतार देना है। आप यहाँ पर 3 से 4 लहसुन की कलियां ले, और साथ में आपको यहाँ पर चाहिए सरसों का तेल। आप दोस्तों यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए। और आखिरी चीज जो हमें यहाँ पर चाहिए वो है ये नमक। ये नमक दोस्तों साधारण नमक नहीं है, ये है सेंधा नमक। आप सेंधा नमक जो है किराने की दुकान से आसानी से खरीद सकते हैं। और इससे आपको दांत का दर्द और कीड़ा कैसे खत्म करना है आइए देखते हैं। अगर दोस्तों आपके दांत में अत्यधिक दर्द है तो सबसे पहले उसके लिए लीजिए इस तरह से ये लहसुन की कलियां। आप 2 से 3 लहसुन की कलियां छील कर इन्हें बिल्कुल बारीक, जितना बारीक हो सके उतना काटिए। आप दोस्तों इसे किसी भी वजनदार चीज से पीसिए नहीं, क्योंकि पीसने से इसका जो रस है वो बाहर निकल जाएगा। आप इसे बारीक बारीक काट लीजिए, और काटने के बाद दोस्तों ये आपको इस तरह से मिलेंगी। और फिर हम यहाँ पर इसमें इस्तेमाल करेंगे सेंधा नमक का। नमक दोस्तों आपको उतना लेना है जितना हमने लहसुन की कलियां पीसी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 लहसुन की कलियां पीसी हैं, तो आप भी 3 चुटकी के बराबर सेंधा नमक लीजिए और आप इन्हें मिला लीजिए। आप चम्मच की मदद से भी इन्हें मिक्स कर सकते हैं। और मिलाने के बाद आपको दोस्तों इसे इतना सा लेना है, और जहां पर भी आपके दांत में दर्द है, आप दांत के दर्द वाली जगह पर आप इसे रख लीजिए और अपने मुंह को बंद कर लीजिए। और मुंह बंद होने पर जो आपकी लार उत्पन्न होगी, आपको दोस्तों इसे थूकना नहीं है। आप इसे 3 से 4 मिनट तक मुंह को बंद कीजिए, और फिर आप मुंह खोल लीजिए और लार को थूक दीजिए। ऐसा करने से दोस्तों आपके दांत का दर्द पूरी तरह से कम हो जाएगा। अगर आपके फिर भी दर्द हो तो आप इसे दोबारा भी कर सकते हैं। और दांत में लगे हुए कीड़े को खत्म करने के लिए आप दोस्तों यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए, और आपको यहाँ पर सरसों का तेल इसमें 1.5 चम्मच के बराबर मिलाना है, और इसका एक पेस्ट तैयार करना है। आप दोस्तों कोई सा भी ऐसा ब्रश जो आप घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन आप नया ब्रश मत लीजिए, क्योंकि शुरू में वो इतना सॉफ्ट नहीं होता जिससे वो आपके दांतों में दर्द कर सकता है। अब इस तरह से इन्हें अच्छे से मिला लीजिए, और उसके बाद इसे आप अपने दांतों पर ब्रश कीजिए। आपके दोस्तों जहाँ पर भी दांत पर कीड़ा लगा हुआ है वहाँ पर इसे थोड़ा सा लगाकर अपने दांतों पर ब्रश कीजिए। और अगर ये पेस्ट आपके दूसरे दांतों तक भी चला जाए तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप दोस्तों इसे दांत के चारों ओर कीजिए और इसे अच्छे से ब्रश कीजिए, और 2 से 3 घंटे तक इसे अपने दांतों पर ही लगे रहने देना है। आप चाहे तो दोस्तों रात को कर सकते हैं, और रात को ब्रश करने के बाद सुबह कुल्ला करके अपने दांतों को साफ कर सकते हैं। आप इस पेस्ट को दोस्तों उतना ही लीजिए जिससे आपके दांतों पर अच्छे से लग जाए, और 3 से 4 इस्तेमाल में ही आप देखेंगे कि आपके दांत का कीड़ा धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म होने लगेगा। और दांत का कीड़ा जाने के बाद दांत के छेद को भरने के लिए आप दोस्तों ऐसी चीजों का सेवन कीजिए जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोबायोटिक्स और फैटी एसिड भरपूर मात्रा में हो। इसके लिए दोस्तों आप दूध, दही, सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करें, जिससे दांतों के छेद जल्दी से जल्दी भरेंगे। इस नुस्खे का